तो गाइज आज ना मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है, बस पूछो ही नहीं। मेरा ही क्या, घर में सभी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी नानी का भी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वो किस वजह से, क्योंकि जो हमारे मामू हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है और बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा चोट भी आई है उनके। और मतलब सुबह ही सुबह ये सारी चीज़ें पता चलती ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब पूरा दिन ही फिर जो है ना ख़राब जाता है। और बस मैं जो है, जैसे ही मैं हम लोग जो है ना सोकर उठे, वैसे ही नानी का फ़ोन आया था कि मामू का एक्सीडेंट हो गया है। और मेरे जो छोटे नाना यानी कि मेरी मम्मी के मामू के बेटे, उनका भी फ़ोन आया था। तो वो भी बता रहे थे कि हमारे मामू का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत ही बुरे तरीके से हुआ, उनके काफ़ी ज़्यादा चोट भी आई है। बस लेकिन ये है, अल्लाह का शुक्र ये था कि वो अभी घर पे हैं, हॉस्पिटलाइज्ड नहीं हैं। और ये सारी चीज़ जो हुई है ना, एक्सीडेंट, ये कल शाम में हुई है और हम लोगों को अभी पता चल रहा था सुबह ही सुबह। तो सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब वही फ़ोन कॉल वगैरह और उनके वीडियो कॉलिंग वगैरह करके देखा, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल हम जा नहीं सकते। लेकिन मम्मी जाएंगी ज़रूर उनको देखने के लिए। तो सुबह तो नहीं निकल पाए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ना हर चीज़ के लिए, सोचने समझने के लिए। फिर मम्मी पापा से भी पूछती हैं तो तब जाना हो पाता। लेकिन पापा उस टाइम पे जो है ना ड्यूटी चले गए थे, तो पापा को नहीं पता इस बारे में कि मामू का एक्सीडेंट हुआ है। तो देखो, मम्मी आज शाम या फिर कल जाएंगी। और मतलब एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। बाइक से थे, बाइक से ये लोग कहीं गए हुए थे, मतलब मेरे मामू, मुफीद मामू, आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों को नहीं समझ में लगा तो कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को। मेरे ख़ास मामू यानी कि मुफीद मामू, आप लोगों ने काफ़ी बार मेरी वीडियोस में देखा भी होगा उनको। तो उन्हीं का एक्सीडेंट जो है हुआ है, क्योंकि वो लोग जो है ना एक दरगाह पर गए हुए थे। तो बस वहाँ से जो है वो लोग लौट रहे थे। मेरी दो खाला और थी साथ में, मतलब मामू, एक बाइक पे मामू थे और दोनों खाला बैठी हुई थी, मम्मी की मामू की बेटियाँ, वो मेरी खाला ही लगेंगी ना। तो वो भी बैठी हुई थी मामू के साथ में। और एक मम्मी के जो भाई हैं, मतलब जिनकी अभी शादी हुई है, वो मेरे मामू भी लगते हैं, मामू ही लगते हैं। तो उनकी वाइफ को लेकर के गए थे वो लोग, मतलब दरगाह वगैरह पे जाते हैं ना ऐसे ही शादी के बाद। तो बस इसी वजह से जो है वो लोग गए हुए थे। तो मामू थे दूसरी बाइक पे, और जो मम्मी के भाई हैं, मतलब शेरू मामू, वो अलग दूसरी बाइक पे थे और उनकी वाइफ थी साथ में, यानी कि मेरी नई मुमानी। तो बस वहाँ से वो लोग लौट ही रहे थे, सामने से आया एक डंपर आ रहा था, डंपर आ रहा था या फिर ट्रक आ रहा था। तो उन्होंने क्या है ना, रोड से कच्ची ज़मीन पे जो है ना बाइक उतारी। और सामने से कोई बड़ी चीज़ आती है ना, तो हर एक इंसान जो है घबरा ही जाता है। तो बस एकदम से जो है ना, मेरी खाला जो बैठी हुई थी ना पीछे, मम्मी की मामू की बेटियाँ, दोनों खाला थोड़ी सी ज़्यादा घबरा गई। और तो गाड़ी का जो बैलेंस है ना वो बिगड़ गया, और उसके बाद में जो है गाड़ी उनसे संभली नहीं मामू से, और वो लोग जो है ना दोनों तीनों लोग गिर गए। तो मामू के काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, मामू के यहाँ पे सिर में चोट आई है, और हाथों में, दोनों हाथों में चोट आई है, और दोनों घुटनों में चोट आई है। सारी उंगलियों में ऐसे ना पट्टी वगैरह बंधी हुई है। और ये सारी चीज़ें पता है मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखी जाती हैं। और एक्सीडेंट का तो नाम ही बहुत ज़्यादा बुरा होता है भाई, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं देख सकती हूँ किसी की पट्टी बंधी हुई या कुछ भी, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेरी दोनों खालों को भी चोट आई है, उनके घुटने में और कौनी में, दोनों में पट्टियाँ बंधी हुई हैं, दोनों ही खाला की। तो वो लोग भी जो है ना, अब सामने से कोई बड़ी चीज़ आती है ना, तो इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर उन्होंने बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है कि ला वो लोग बच गए। और कहते हैं ना, होनी होती है, तो वो तो चीज़ होकर ही रहती है। अगर ये कच्ची ज़मीन में नहीं उतारते ना मामू, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को बचा लिया।
और अभी वो तीनों लोग जो है ना पट्टी वगैरह करवा करके घर पे हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उनको देख करके, बहुत अजीब सा फील हुआ, सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और बस अभी जो है, अभी हर एक चीज़ की प्रॉब्लम हो गई देखो, उठने बैठने की भी उनको दिक्कत आ गई, खाने पीने में भी उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि कहाँ से खाना खाएंगे। हाथों की उंगलियों में, सभी उंगलियों में जो है ना पट्टियाँ बंधी हुई हैं, मतलब सारे जगह पे छिल गए हैं, सारी हथेलियाँ छिल गई हैं। और दिमाग में अलग लगी है उनके, तो वो सारी चीज़ें चेकअप करवाया था डॉक्टर को। वैसे कल तो जो है ना घर पे ही बुला लिया था, तो कल डॉक्टर ने जो है ना सब पट्टी वगैरह कर दी थी। और अभी पता नहीं है अंदरूनी में चोट क्या है, क्या कैसी आई होगी पता नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो। तो उनका जो है ना सारा चेकअप वगैरह करवाएंगे, देखेंगे। और बस अभी तो फ़िलहाल उनकी पट्टियाँ बंधी हुई हैं, तो वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है सच में। और बस आप लोग दुआ करना कि सब चीज़ ठीक हो जाए, क्योंकि जब आपका एक्सीडेंट होता है ना तो हर एक चीज़ के लिए आप बैठ जाते हो। फिर अभी जो है उनको हर एक चीज़ के लिए दिक्कत आ जाएगी, उनको उठने बैठने के लिए, लेट बात के लिए भी, खाना पीना खाने के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए दिक्कत आ जाएगी। और आपको पता है घर में कोई और तो है नहीं, बस नानी अकेली हैं, वो भी अपना ही कर लें वही काफ़ी है। मतलब बुढ़ापा टाइम है उनका, अभी आपने देखी है मेरी नानी। तो बस यही है। और अभी तो जो खैर जो है, अभी मेरी दिल्ली वाली खाला भी वहाँ पे रुकी हुई हैं, सबसे छोटी वाली खाला। तो खैर वो देख देख लेंगी। लेकिन कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं कि मम्मी अगर कल जाएंगी या आज शाम को तो उनको लेकर ही आएँ, क्योंकि यहाँ पे उनकी देखभाल जो है ना अच्छे से हो जाएगी। और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि उनको देखते रहेंगे। तो अभी क्योंकि नानी तो इस हालत में है नहीं है कि वो उनकी कर पाए, नानी की कोई कर दे तो वही बेहतर। अभी तो बस खाला की भी छोटी बेटी है फलक है, तो वो भी बच्चों में देखो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जब बच्चे साथ होते हैं। तो कोशिश हम लोग बस यही करेंगे। मम्मी से मैं बोल रही थी कि मम्मी अगर आप जाओ तो फिर मामू को ले ही आना साथ में। तो मम्मी वैसे ट्रेन से जाने की बोल रही थी, लेकिन ट्रेन से अगर जाएंगे तो फिर मामू को कैसे लेकर के आ पाएंगे, क्योंकि वो उनकी ऐसी हालत नहीं है कि वो ट्रेन व्रेन में चढ़ सकें। तो इसलिए गाड़ी लेकर ही जानी पड़ेगी, फोर व्हीलर। तो बस अभी हम लोग जो है ना पापा ड्यूटी से आ जाएं तो फिर उनसे पूछ लेंगे कि अगर पापा जाएंगे तो फिर मम्मी और पापा दोनों चले जाएंगे और उनको ले आएंगे। अगर पापा को टाइम नहीं मिलेगा तो फिर ड्राइवर देख लेंगे। और साथ में ये भी चले जाएंगे, ये बोल रहे हैं कि मैं भी चलूँगा। तो बस मम्मी और ये चले जाएंगे कल। सोचा है हम लोगों ने, प्लान बनाया है कि ऐसा ही करें। तो बस फिर वहाँ से जो है मामू को भी ले आएंगे, सही रहेगा यार। यहाँ पे उनकी थोड़ा सा देखभाल भी हो जाएगी और हम लोग को भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। वरना ऐसे टाइम पे जो है ना हर कोई इंसान जो है ना अकेला सा महसूस करता है। तो इसी वजह से उनको हमारे साथ में थोड़ा अच्छा भी लगता है। बस वही है। और सुबह सुबह ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मम्मी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है अभी, ना उन्होंने खाना खाया है ना कुछ। और हमें भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि जब कोई आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है ना, तो अगर उसके साथ में कुछ भी ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत बुरा भी लगता है। खैर अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो। और उनको डॉक्टर वगैरह को भी दिखा देंगे सही से कि क्या कैसा है सब कुछ, है ना, क्योंकि चोट तो उनको बहुत आई है। बाइक से सर्दियों के टाइम में सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा बेकार रहता है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है ना कि आप एकदम ठंडे हो जाते हैं हाथ पैर, बर्फ़ जैसे। तो फिर समझ में नहीं आता कि एकदम सुन्न से हो जाते हैं हाथ पैर, है ना। तो सही है, लेकिन ये था कि उनको जाना था तो इसी वजह से वो लोग चले गए। लेकिन बस वही है ना कि होनी होती है तो वो तो होकर ही रहती है, चाहे जितना आप संभल के जाएं सब कुछ फिर भी। खैर बस देखते हैं, कल उनको लेकर के आएंगे। और
आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। तो बस अभी जो है मम्मी सबसे बात कर रही हैं, क्योंकि सबकी सारी खालाओं के फ़ोन वोन आ रहे हैं कि क्या करना है, क्या मामू को ले आओ, ये करके सब लोग बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं, चलो। इसमें मुझे नहीं पता था कि इतनी बुरी खबर हमें सुबह ही सुबह सुनने को मिलेगी। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया एक वीडियो में कि मुझे बहुत बुरा सपना दिखा। मतलब ऐसा होता है शायद, मैंने सुना है कहीं कि अगर आप शादी वादी देखोगे ना सपने में तो फिर बुरा ही होता है। और उसी चीज़ का मुझे डर था और वही चीज़ देखो हो गई। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि सब कुछ ठीक है अभी। वो हॉस्पिटलाइज्ड नहीं है, बस ये है कि घर पे हैं, तो घर पे तो रिकवर हो जाएंगे जल्दी। और आप लोग भी दुआ करना तो उनके लिए कि जल्दी से रिकवर कर लें वो, है ना। और मेरी खालाओं के लिए भी दुआ करना, क्योंकि उनके भी चोट आई है काफ़ी। चलो फिर मैं बात आप लोगों से बाद में करूँगी। मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा नहीं था, इसलिए सोचा चलो आप लोगों के साथ में, मतलब ये होता है ना कि अगर आपके दिल में कोई बात है तो अगर आप लोगों के साथ समय शेयर कर लो, किसी को बता दो, तो थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है। बस वही चीज़ है, तो इसलिए बस मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, ताकि आप लोग उनके लिए दुआ करें और बस मामू और मेरी जो खाला है वो जल्दी से रिकवर कर लें, जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे उनका पता है 24 तारीख को आने का था, 24 या 26 तारीख को आने का था, क्योंकि इनका बर्थडे भी है और मम्मी ने भी दावत की थी मामू ममानी की। तो देखो अब ये चीज़ हो गई, होने को कोई नहीं टाल सकता है, सच है। खैर चलिए, फिर मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं करूँगी। मूड तो नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, इसलिए बस मैं आ गई आप लोगों के सामने। और आज कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया है, बस ऐसे ही मन किया आप लोगों से बात करने का, अपने दिल की बातें तो बस कर ली आप लोगों से। चलो फिर बात करूँगी आप लोगों से।